एवरीवन सो टुडेज टॉपिक इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है डेट इज़ कॉरोनरी हार्ट डिजीज़। इसको हम CHDB बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देयर विल बी इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शंस ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट। मतलब कि फंक्शंस इम्पेयर हो जाएंगे हार्ट के। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब जो हमारा CHD है, सिर्फ ये नहीं, ये अलग अलग तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता है। फर्स्ट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। हम अपनी फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि बहुत तरह का होता है, जैसे प्रेजमेंटल एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कार्डियक फेलियर एंड सडन डेथ ऑफ द पेशेंट। अब देखते हैं कि पैटर्न क्या क्या है हमारे यहाँ पे, मतलब किस पैटर्न पे है। पीक 51 to 60 ईयर्स ऑफ एज पे ज़्यादा हम रोज़ सुनते हैं, आज इसको हार्ट अटैक आ गया, आज इसको MI हो गया, इसको एंजाइना है, ये है वो है, हम डेली सुनते हैं। तो डेट इज़ मैक्सिमम इन एज 51 to 60। आजकल यंगस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर। सबसे पहला हैवी स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा हो रहा है, हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज़। अब हमारे पास आता है कि CHD के रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है मॉडिफाइएबल, जिसको हम अपनी लाइफस्टाइल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। देन इज़ नॉन मॉडिफाइएबल, कि हमारे इसमें कोई रोल नहीं होता। दैट कैन बी एज, वी कांट चेंज आर एज। जेनेटिक्स, वी कांट चेंज आर जेनेटिक्स। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम लिखना है कि मॉडिफाइएबल एंड नॉन मॉडिफाइएबल। अगर हम बात करें मॉडिफाइएबल की, द फर्स्ट इज सिगरेट स्मोकिंग। अब स्मोकिंग में क्या होता है कि स्मोकिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, ठीक है। वो इंड्यूस होते हैं आर्थोजेनेसिस से। उसके बाद ये ब्लड प्रेशर और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं, ठीक है। कम करेंगे फिर हाई कर देते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अब देखो डिमांड ज़्यादा हो रही है लेकिन ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो डेट विल लीड टू आर मसल फटीगनेस, ठीक है। सेकेंड इज़ हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बोल देते हैं हम हाइपर टेंशन। द ब्लड प्रेशर इज़ अ सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग CHD। इट इज़ द ओनली सिंगल टेस्ट कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोर प्रोन टू CHD होता है पेशेंट। Hypertension accelerates the atherosclerotic process, especially if hyperlipidemia is also present and contributes to CHD। इस लाइन से हम क्या समझते हैं कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है, डेट कैन लीड टू आर्थरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस, एंड इफ हाइपरलिपिडीमिया, अगर कोलेस्ट्रॉल भी उसका ज़्यादा, देन बोथ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू किसके, CHD के। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर, डेट इज़ हाइपरटेंशन। फिर हमारे पास आता है एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हम सीरम की वैल्यू, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 200 लेते हैं। इफ़ दैट इज़ मोर देन 200, देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग CHD, ओके। देन हमारे पास आता है डायबिटीज़। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट डायबिटीज़ ऑल्सो लीड टू CHD डिजीज़। देन सेडेंट्री हैबिट्स, हम बैठे रहते हैं, नो वर्क टू डू, ठीक है, दैट इज़ नॉट सेडेंट्री लाइफ। स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो मसल फटीगनेस होगी, ओके। देन इज़ नॉन मॉडिफाइएबल, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके अंदर आते हैं हमारे एज वी कांट चेंज आर एज, ठीक है। देन सेक्स, मेल्स आर मोर prone for CHD because they are not having estrogen। सो एक हमारा MCQ भी आ सकता है कि विच हार्मोन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर फीमेल्स, दैट इज एस्ट्रोजन। फैमिली हिस्ट्री, दैट इज़ नॉट 50-50 चांसेस, अगर फैमिली में है तो इट कैन ऑल्सो। जेनेटिक फैक्टर्स, पर्सनैलिटी, इफ यू आर मोर थिंकर, इफ यू आर पर्सनैलिटी टाइप B और टाइप A, यूजुअली अफेक्टेड, जो ज़्यादा सोचते हैं, दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर वर्क, बहुत ज़्यादा थिंकिंग जिनकी होती है ऐसी, तो दे लीड टू मोर हाइपरटेंशन एंड देन फर्दर लीडिंग टू CHD। अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं CHD को? फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन स्ट्रैटजी, हाई रिस्क स्ट्रैटजी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगर हम बात करें होल पॉपुलेशन की या फिर प्राइमोडियल प्रिवेंशन, हम 3 प्रिवेंशन पढ़ चुके हैं। दैट इज़ फर्स्ट प्राइमोडियल,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब देखो, प्राइमोडियल का मतलब है कि हम रिस्क फैक्टर्स को आने ही नहीं दे रहे हैं। वी आर नॉट, हम कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ रहे हैं कि रिस्क फैक्टर्स आए। नाउ प्राइमरी, द रिस्क फैक्टर्स हैव अराइव्ड बट द डिजीज नॉट येट अकर्ड। ओके, अब सेकेंडरी में क्या होता है कि डिजीज़ आ गया है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं, तो वी कैन प्रिवेंट इट। फिर आता है टर्शरी, डेट तो अगर सीरियसली दैट इज लीडिंग टू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डेट वी कांट इवन हैंडल। ठीक है, तो हमारे पास आता है पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी दैट कैन लीड टू डाइटरी चेंजेस, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, फिजिकल एक्टिविटी। ये चीज़ें अगर कोई मॉडिफाई कर लेता है तो पॉपुलेशन में अगर ये सब चीज़ें मॉडिफिकेशन हो जाती हैं तो अ पर्सन कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। प्राइमोडियल, फर्स्ट प्रिवेंटिंग द रिस्क फैक्टर टू अक्कर। मैंने आपको बताया कि प्राइमोडियल में हम रिस्क फैक्टर्स को ही आने नहीं देते। देन इज हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। हम सबसे पहले इंडिविजुअल, सपोज अ पर्सन इज स्मोकिंग, वन इज़ नॉट स्मोकिंग, तो हमारे लिए रिस्क कौन हुआ, रिस्की मामला, दैट इज़ स्मोकिंग पर्सन। सो वी विल आइडेंटिफाई पर्सन इज स्मोकिंग बिकॉज उसको ज़्यादा चांसेस हैं सीरियसली होने के। देन स्पेसिफिक एडवाइस हम उसको प्रोवाइड दैट स्टॉप स्मोकिंग। देन इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्रिवेंट द रीअकरेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ सीरियसली। सेकेंडरी में डिजीज़ हो चुकी है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं। ओके, देन आती है मेडिकेशंस। ये आप सभी को पता ही होगा, यूजुअली हम ईसीजी वगैरह ये सब करवाते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसके बाद और भी होती हैं बहुत सारी, आप चेकअप करवा सकते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, ब्लड फ्लो ठीक से है या नहीं, एंजियोग्राफीज़ होती हैं। तो हम कुछ टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं अगर किसी को हो जाता है, डेट इज़ एंटीकोएगुलेंट्स, ब्लड क्लॉट ना हो, लिपिड लॉरिंग एजेंट्स जिनको हम कोलेस्ट्रॉल एजेंट्स बोलते हैं जैसे लिवोस्टैटिन, तो वो भी स्टैटिन वाली टैबलेट्स होती हैं। देन एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स कि प्लेटलेट्स डिपॉजिट ना हो, दैट इज़ एस्पिरिन। सो आई होप आपको CHD समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू अबाउट हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। सो थैंक यू गाइज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।